गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की वर्कशीट जिसका नंबर है 37, इसका कंटेंट है असेसमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो हमने अब तक कई वर्कशीटों में पिछले हफ्ते से जो ट्रिग्नोमेट्री की है उसका असेसमेंट है, उसका टेस्ट है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा हम उसको जितने क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन इसमें 10 दिए हुए हैं, मैं हर क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि आपको आखिर कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। पर आप अपने आप भी सेल्फ जजमेंट कर सकते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, क्योंकि बेसिक नॉलेज आपको सारी पहले के वीडियो में दी जा चुकी है। ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी है, आपको दिख रहा है। ये 3 है, ये 3.3 है, ये 4.5 है। आपने एंगल ए के लिए आधार, लंब और कर्ण, एंगल ये है ए, हमेशा कोण के सामने वाला लंब होता है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो ये आपका हो गया BC बराबर 3.3 सेंटीमीटर। 90 डिग्री के अपोजिट जो भुजा होगी वो कर्ण होती है, तो कर्ण हो गया 4.5 सेंटीमीटर। और कोण के साथ जो भुजा होगी वो हम आधार कहते हैं, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका AB, ये हो जाएगा आपका AC। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो आप गौर से देखेंगे tan A, एंगल A आपका ये है, ये tan है। tan का सूत्र आपको पता था, tan का सूत्र है आपका कोण के सम्मुख भुजा बटे कोण के संलग्न भुजा। ये आपका tan का फॉर्मूला था जो हमने पहले की क्लासेज में पढ़ा हुआ है। अब यहां पर tan A बराबर आपको दे रखा है 3/4। अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो कोण के सम्मुख भुजा कितनी हो गई? 3। ये कोण है, इसकी सम्मुख भुजा हो गई आपकी 3। कोण की संलग्न भुजा 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4। पाइथागोरस आपको पता है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो आपका ये 5 होगा। पाइथागोरस से निकालेंगे। अगर मैं लिख देता हूं फॉर्मूला यहां पर, वैसे तो डायरेक्ट आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से, AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB है आपका 4 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 बराबर 25, ये हो गया 5 का स्क्वायर। इस तरीके से AC आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? साइन A इंटू कॉस A। साइन A का फॉर्मूला क्या होता है? साइन A, कोण A ये है, साइन का फॉर्मूला होता है कोण के सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो साइन A हो गया आपका 3/5। ऐसे ही कॉस A का सूत्र होता है आपका कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका 4/5। क्वेश्चन में आपने दोनों का मल्टीप्लाई करके मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 3/5, ये हो गया 4/5। आपका आंसर आ गया 12/25। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। x tan 45 की आपको पता है वैल्यू 1 होती है, sin 30 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है, cos 30 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है, और tan 30 की वैल्यू आपकी 1/√3 होती है। आप गौर से देखेंगे, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा? x = 1। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका अपना सेल्फ असेसमेंट है। हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको थोड़ी सॉल्यूशन में हेल्प मिल जाए, आप टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें, ये आपने ध्यान रखना है। साइन स्क्वायर बी बराबर साइन बी आपको दे रखा है, साइन स्क्वायर बी बराबर 2 साइन बी है आपका। ये भी क्वेश्चन गलत है, ओके। यहां पर अगर आपको एंगल निकालना है, ये एंगल के लिए आप वैल्यू पुट करिए। पहले पुट करेंगे θ = 0 डिग्री। जब 0 डिग्री डालोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 0 डिग्री 2 साइन 0 डिग्री। आप सबको पता है साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, यहां पर 2 × 0 हो जाएगा, ये आपका आ गया 0 बराबर 0। अतः B का मान क्या आ गया आपका? 0 डिग्री।
कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपके पास एंगल होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वही आपने पुट करने हैं क्योंकि आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वही है। यहां पर 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 sec स्क्वायर ए प्लस 1 है, हमें इसका मान निकालना है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर -5 कॉमन ले लीजिए, ये नेगेटिव का प्लस हो जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए और प्लस में आ गया 1। आप गौर से देखेंगे ये आपकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। वो कौन सी आइडेंटिटी है? sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इट्स ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो हम इसकी जगह 1 वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा -5 इंटू 1 प्लस 1, -5 प्लस 1 इक्वल टू -4। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6, या फिर आपको पता है जितनी भी आपको आंसर गिवन है सब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पुट करनी है, जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बुक में भी दे रखी है एनसीईआरटी में और वर्कशीट में भी आई थी। तो यहाँ पर y है, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 45 होता है 1/√2, tan 45 होता है 1 का स्क्वायर और cos 30 होगा आपका √3/2 का होल स्क्वायर। y इंटू 1/√2, 1/√2 हो जाएगा 1/2, ये हो गया 1 माइनस 3/4। अगर हम एलसीएम ले लेंगे 4 तो 4 माइनस 3 ये आ गया आपका 1/4। तो y/2 इक्वल टू 1/4, ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2। तो y का मान आ गया आपका 1/2। इस क्वेश्चन में आप गौर से देखिए, यहां पर साइन ए, कोण ए आपका ये है, साइन का फॉर्मूला होता है कोण के संलग्न भुजा बटे कर्ण, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम है आपकी, सब बच्चों को पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, उससे हम AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC आपको 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर, ये BC आपका हमें कैलकुलेट करना है, BC आपको 1 गिवन है और AB आपको कैलकुलेट करना है। ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 1 प्लस AB स्क्वायर, AB स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, तो AB आ गया आपका √3। ये आपकी क्वांटिटी आ गई √3। हमें कैलकुलेट क्या करना है? कॉट ए एंगल ये है। कॉट का सूत्र क्या होता है? कॉट का फॉर्मूला होता है कोण के संलग्न भुजा, कोण के संलग्न भुजा बटे कोण के सम्मुख भुजा। तो कोण की संलग्न भुजा आपकी है √3 और कोण की सम्मुख भुजा है आपकी 1। यह आपका कॉट ए का मान आ गया, कॉट ए इक्वल टू। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू A/B। साइन का फॉर्मूला ये आपका थीटा है, ये सम्मुख भुजा हो गई और ये आपका कर्ण हो गया। पाइथागोरस से हम करेंगे, प्रमेय से ये हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। BC आपको A स्क्वायर के बिना है, AB आपको कैलकुलेट करना है, ये B स्क्वायर हो गया, तो AB स्क्वायर हो जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो AB की वैल्यू आ जाएगी आपकी √B स्क्वायर माइनस, तो ये आपका आ गया √B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। आपको कैलकुलेट क्या करना है? यहां पर आपको मान निकालना है tan थीटा का। tan थीटा का फॉर्मूला होता है कोण के सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। कोण की सम्मुख भुजा आपके पास है A और संलग्न भुजा है आपकी B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास।
क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है tan थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1 बराबर, इस क्वेश्चन में करेक्शन है 2 sec स्क्वायर थीटा है, यह आपने ध्यान रखना है। हमने LHS कंसीडर कर लिया, LHS आ जाएगा आपका tan थीटा प्लस 2 एंड 2 tan थीटा प्लस 1, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस 2। आप गौर से देखेंगे इन दोनों में 2 कॉमन आ सकता है, मैंने 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका 5। क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन है tan थीटा प्लस 2, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 tan थीटा प्लस 1 गिवन है। इसका आंसर है 5 tan थीटा प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन में एक करेक्शन है, आपकी वर्कशीट में 2 sec स्क्वायर नहीं लिखा है, केवल sec स्क्वायर लिखा है, इसको करेक्ट कर लीजिए। अब हमने LHS को कंसीडर किया है, LHS आपके पास है tan थीटा प्लस 2 और 2 tan थीटा प्लस 1, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 से 2 आपका 4 tan थीटा हो जाएगा, फिर हम 1 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे tan थीटा, फिर 1 का 2 से किया 2 हो गया। इन दोनों में अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर आ जाएगा और 4 tan थीटा प्लस tan थीटा आपका 5 tan थीटा हो जाएगा। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका sec स्क्वायर होता है, तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा, ये आपका RHS है, ये आपका प्रूव हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको और है, वो हमें प्रूव करना है। 1 प्लस cot स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cosec थीटा, हमने LHS को कंसीडर किया, LHS है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cosec थीटा। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, cot स्क्वायर थीटा होता है आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया आपका cosec थीटा प्लस 1। आइडेंटिटी यहां मेंशन कर देते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। आप अगर गौर से देखेंगे 1 के स्क्वायर को हम 1 लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी अपॉन cosec थीटा प्लस 1। यहाँ पर आइडेंटिटी आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस cosec थीटा माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ गया, ये है आपका RHS। तो LHS इक्वल टू RHS, ये आपका प्रूव हो गया। तो जैसा आपने बच्चों देखा, हमने सारे क्वेश्चंस को आपको शॉर्ट में सॉल्व किया है, जो आपका आज की असेसमेंट है। आज की वर्कशीट में डिपार्टमेंट ने आपसे टेस्ट लिया है, आप अपने आप को सेल्फ जजमेंट करिए और हमारी इस वीडियो की हेल्प से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।